आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सारे लोग मुझसे जुड़े और मुझे इतना समय और प्रेम आपने दिया। तो मैंने जैसे ये राशिफल का एक क्रम शुरू कर रखा है, तो उसी क्रम में आज आपके सामने उपस्थित हूँ सिंह राशि का राशिफल लेकर के। राशिफल का फलादेश करने से पहले मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत सारे लोगों का कुछ कंसर्न होंगे, जैसे साढ़े साती और ढैया को लेकर के, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों की एक चिंताएं होती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको आप ऑन कर दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के मेरे पास ये भी प्रश्न थे। उन्होंने मुझसे बोला था, मेरे मित्रों ने भी, उन्होंने बोला कि जो नव संवत्सर शुरू होने जा रहा है 30 मार्च 2025 को, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उनकी जो विषुवत संक्रांति है वो सिर में गई है, सिर संक्रांति गई है या फिर हृदय गई है या फिर बाएं पैर गई है या दाएं पैर गई है। तो इस तरीके के भी जो आपके प्रश्न हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके जो आय व्यय का है या जो मेनली आपके जो नव संवत्सर सिद्धार्थी का जो फल है उसके पर भी, उसके संबंध में मैं एक वीडियो बना करके इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको आप ऑन कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सिंह राशि का राशिफल। तो सिंह राशि के राशिफल को जानने से पूर्व हम सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि आप देखेंगे कैसे, देखिए जो काल पुरुष की 5वीं राशि है ये सिंह राशि है। तो सिंह राशि, इसके स्वामी सूर्य होते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो आपका चंद्रमा जहाँ पर लिखा होगा वो आपकी चंद्र राशि हो गई है। तो मेनली जो राशिफल है वो चंद्र राशि के हिसाब से होता है। तो इसलिए आप जिन लोगों की सिंह राशि है वो तो ये राशिफल देख ही सकते हैं, और जिनका लग्न सिंह है यानी कि चंद्रमा नहीं लिखा हो लेकिन जहाँ पर मैंने गोला बना रखा है वहाँ पर 5 नंबर लिखा है, तो उन लोगों के पर भी ये राशिफल मतलब लागू होगा। और उन लोगों के लिए ये राशिफल बहुत अच्छा प्रभाव देगा जिनका 5 नंबर यानी कि लग्न और चंद्र राशि सिंह होगी, यानी 5 नंबर की राशि होगी। तो अब हम शुरू करते हैं राशिफल का। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको जुपिटर का ले लेता हूँ। तो बृहस्पति का जो पिछला साल गया है यानी कि मार्च 24 से अभी मार्च 25 तक आप समझ सकते हैं, इन पिछले एक साल में आपके साथ किस प्रकार की संभावनाएं ये दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका, मुझे लगता है कि अगर आप करियर को या जॉब को चेंज करने की या नौकरी बदलने की कुछ इस तरीके की आप सोच रहे होंगे, तो इस तरीके की संभावना है और थोड़ा सा करियर में आपका स्ट्रगल ऐड हुआ होगा। एक और दूसरा ये है कि अगर आपका जो जॉब प्रोफाइल है, आपका अगर रिसर्च से जुड़े हुए हैं, आप सर्जरी से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग का है, कुछ इस तरीके का काम है, तो फिर मुझे लगता है कि संभवतः उसमें आपका स्टेटस बढ़ा होगा, जॉब चेंजमेंट की या कोई बड़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं रही होगी। दूसरा ये एक इंडिकेशन है आपका, मैं आपको बताऊँ, सेकंड हाउस पे, यानी कि आपको फैमिली पे, परिवार पे आपने फोकस किया है, फाइनेंस के विद रिस्पेक्ट आपने काम किया है, और ये प्रमोशन भी शो कर रहा है। कहीं ना कहीं आपने अपने करियर को अपलिफ्ट करने का प्रयास किया है, आपका पूरा फोकस उस पर रहा है। और इसके साथ जो आपके लोन से या इस तरीके के जो सेटलमेंट से लोन या इस तरीके की जो कुछ समस्याएं हैं उस पर भी आपने फोकस किया। हो सकता है कि आपका लोन काफ़ी समय से पास नहीं हो रहा था, तो अचानक से आपने लोन के लिए अप्लाई किया या लोन की आपको आवश्यकता पड़ गई या फिर लोन आपका पास हो गया है। और एक चीज़ और है, आपका एक फोकस और रहा है, वो आपका फोकस रहा है मेंटल पीस को लेकर के, कि हमने घर पे काम किया है, आप मेंटल पीस को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रयास आपको करने पड़े हैं। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अभी जब मई में जुपिटर का ट्रांजिट होगा मिथुन राशि में, तो ये किस तरीके के रिजल्ट आपको देगा। देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें होंगी कि अब यहाँ पर आप, मुझे लगता है कि अब आपका जैसे करियर जॉब वगैरह चेंजमेंट का तो आपने देख लिया है, अब मुझे लगता है कि अब आप थोड़े सोशलाइज होना शुरू होंगे और इनकम के बारे में आपने सोचना है कि आप कैसे अपने इनकम को अच्छा कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आप छोटी छोटी यात्राओं की तरफ जा सकते हैं, वो आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती हैं
और आपका हो सकता है कि मीडिया से अटैचमेंट हो, अचानक आपको राइटिंग का कुछ ऐसा शौक चढ़ जाए, आप कुछ लिखना विखना शुरू करें या फिर लिख रहे हों पहले से, तो उसमें आपको बेहतरी की ओर आप कर सकते हैं, कुछ अच्छा आर्टिकल आप लिखा जा सकता है आपसे। दूसरा, इसमें आपको संतान को लेकर के भी आपका फोकस जाने वाला है, आप अपने संतान को लेकर के फन इंजॉय इनको देकर के भी थोड़ी सी प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो पार्टनर है, पार्टनर पर भी आपका फोकस जाने की पूरी संभावना है, या फिर हो सकता है कि पार्टनर के साथ कुछ देखिए 8th हाउस है तो कहीं ना कहीं वहाँ आपको, मुझे लगता है कि फोकस जाने का मतलब यह है कि या तो आप उनके बारे में सोचेंगे, और या फिर कुछ डिस्प्यूट होंगे तो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ तरीके के इश्यू आपको दिखाई दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके सामने राहु का। देखिए, जो पिछला आपका लगभग 1 साल से भी अधिक का जो समय रहा है, तो राहु आपके 8th हाउस में रहे हैं। तो आपका राहु ने क्या किया, पिछला 1 साल के आसपास से आपका अचानक से, जैसे मान लीजिए आपने मकान का काम शुरू किया है और आपका मकान का काम क्या हुआ कि अधूरा छूट गया, ठीक। तो आपका अचानक से मतलब एक लाइफ ने टर्न ले लिया है, आपने मकान के बजाय किसी और चीज़ पर काम, पैसा आपको खर्च करना पड़ा हो सकता है आपने किसी मैरिज वैरिज के लिए रखी हो, फिर अचानक से किसी का स्वास्थ्य में दिक्कत आ गई हो, या इस तरीके के इश्यूज आपको देखने को मिले होंगे। दूसरा, हो सकता है ससुराल की तरफ से आपको प्रॉब्लम रही हो कुछ, या फिर आपको तंत्र मंत्र इस तरफ से भी आपको जाना पड़ा हो, और इसके उसमें आप रहे हों, और आपके फादर को थोड़े से हेल्थ इशू यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर उनके लॉसेस, डिसअपॉइंटमेंट, कुछ व्यय अनावश्यक ये शो कर रहा है, तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी आपके साथ हो सकती है। लेकिन अब आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि अब जैसे ही राहु का जो ट्रांजिट होगा, ये आपके 7th हाउस से कनेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर अब क्या करना है आपने, देखिए अब आपका फोकस कहाँ जाने वाला है, वो आपके पार्टनर, आपका पार्टनर का जो बिहेवियर है वो अचानक से चेंज हो सकता है, वो इल्यूजन में जा सकते हैं, कन्फ्यूजन में जा सकते हैं, किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के फोकस्ड हो सकते हैं, और उनका ध्यान बार बार भटक सकता है, और आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं जो कि कन्फ्यूजन की वजह से हैं, यानी कि छोटे छोटे जो कन्फ्यूजन है, इश्यू हैं, संदेह हैं, वो आपको पॉपअप हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है पार्टनर को आपके। तो अब आपने यहाँ पर करना क्या है कि आपने देखिए टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करना है, यानी कि ऑब्जर्व इस तरीके से करना है कि जो छोटी सी बात हो वो बात का बतंगड़ न बने। तो अगर बात का बतंगड़ बनेगा तो फिर वो कन्फ्यूजन बढ़ते बढ़ते बड़े किसी बड़े कन्फ्यूजन की तरफ इशारा कर देगा, यानी कि आपको बड़ी कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इसके बाद हम अब आते हैं केतु की तरफ। देखिए, केतु आपका 2nd हाउस में है, तो अगर आपको एक रिकरिंग इनकम आपकी आती है, मैं आपको बताऊं, एक नियमित आती है, तो फाइनेंस के विद रिस्पेक्ट आपका, मुझे लगता है तब तो ठीक है, वो नियमित पैसा आता रहा होगा। लेकिन अगर आपका कुछ इनकम का ऐसा है कि आपके पास जो है एक बल्क में पैसा आता है, या मतलब उसका एक नियमित फ्लो नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि पैसे में आपको दिक्कत आई है, फाइनेंस के लिए आपने थोड़ा सा, आपका हाथ तंग रहा है, और यहाँ पर आपने काफ़ी संघर्ष किया है, आपके परिवार को लेकर के इश्यूज आए हैं, परिवार को लेकर के कुछ समस्याएं आई होंगी, और किसी हेल्थ इश्यू को लेकर के आप किसी मतलब फैमिली में परेशान रहे होंगे। और जैसे ही जुपिटर अब आपका, सॉरी, केतु आपका जो है लग्न से संबंध बनाएगा, तो एक चीज़ आपका मान लीजिए, आपका भी जो व्यवहार है अब बिल्कुल थोड़ा चेंजमेंट आने वाला है, और केतु जैसे ही लग्न में आएगा और वो सीधे चंद्रमा के साथ उसका कनेक्शन बनेगा, तो चंद्रमा के साथ कनेक्शन बनने का मतलब यह है कि अब दो तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप आध्यात्मिकता की ओर आपका मन लग सकता है, या फिर आपके मन में तनाव की स्थिति हो जाएगी। तो इसके लिए बेहतर तरीका यही है कि आप एक मेडिटेशन करें, ध्यान करें, और अगर मेडिटेशन ध्यान पहले से करते हैं तो मुझे लगता है कि ये समय बहुत बेहतर होगा, और इसमें आपको बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। और अगर आप मेडिटेशन ध्यान की तरफ नहीं जाते हैं, तो फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि ज्योतिष से जैसे वीडियोस देख सकते हैं, या ज्योतिष सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा समझ में नहीं भी आता है तो वीडियो सुन सकते हैं, या किसी ज्योतिषी के साथ बैठ करके उससे दो चार बातें कर सकते हैं। मंदिर जाने का आप बना लीजिए, नियमित एक क्रम कर लीजिए, कि जैसे प्रतिदिन अगर जा सकते हैं तो ठीक है, प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं तो एक दिन छोड़ करके जो भी आपने एक क्रम बनाना है उस वहाँ जाइए, वहाँ जा करके आप 5 मिनट या 10 मिनट आंख बंद करके भगवान का ध्यान कीजिए और स्मरण कीजिए। आपकी, मुझे लगता है कि बहुत सारे हद तक समस्याएं, फिर ये समस्या सॉल्व हो सकती है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आपकी बालिका है तो हो सकता है कि बालिका को हेल्थ इश्यू इस बार आने की संभावना भी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं शनि की तरफ, ठीक है। तो शनि भी आपका 8th हाउस में है, चले गए हैं। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, 6 और 7 का संबंध 8 से हो गया है, तो
अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो आपकी विवाद हैं, आपका विवाद का कारण ससुराल भी हो सकता है, पार्टनर या पार्टनर के कारण भी आपको विवाद हो सकते हैं। आपका रूटीन यहाँ पर गड़बड़ाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा कि फिर आपके ब्लॉकेज होंगे, काम रुक जाएगा, या और दूसरा ये कि आपको हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। तो इसके लिए एक काम कीजिए, अपना रूटीन ठीक कीजिए सबसे पहले तो। और अगर मान लो इस तरीके का संभावना होती है कि सर्विस करने की, सेवा, तो हो सकता है अगर ससुराल की तरफ किसी की सेवा आप कर सकें, है ना, तो वहाँ आप सेवा कर सकते हैं, उनकी कुछ मदद कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है कि सर्विस करें तो चैरिटी के रूप में कर लें, है ना, उस दान करते हैं, यानी कि सेवा का दान कर दें। और किसी को मदद है, कोई ऐसा अननोन व्यक्ति है, उसकी भी आप मदद कर सकते हैं। ये बेहतर रास्ता होगा। और सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आपको बताऊं कि आपने कुल मिलाकर के जो मैंने एक बोला कि मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, इसकी तरफ आप जाइए। और रेमेडीज आपको अगर मान लो मैंने आपको साथ साथ में देते रहा हूँ कि जिस तरीके से आपका शिफ्ट होना है, आपकी लाइफ ने पूरा टर्न लेना है, उस तरीके से आपने अलाइन कर देना है। जैसे मैं अगर आप इसको एक बार समझ में नहीं आएगा तो मुझे लगता है कि दोबारा आप सुनेंगे तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि आपने लाइफ में कुछ नहीं, जो ये सरल सरल से आपके छोटे छोटे जो चेंजेस करने हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि शनि के लिए आप रूटीन ठीक कर लीजिए, सर्विस मतलब सेवा अगर करने का मौका मिलता है, जैसे हो सकता है ससुराल पक्ष में किसी को मिल जाए तो आप वहाँ किसी की सेवा की आवश्यकता है तो आप उसको सेवा दे सकते हैं। जुपिटर के लिए मैंने बोला कि सोशलाइज होने की या इस तरीके की संभावनाएं आपके साथ है। हाँ, जुपिटर यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊँ, 8th लॉर्ड है, तो ये सडन आपको गेन दे सकता है। कोई आपका इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ हो या इस तरीके की कोई इश्यू हो तो वहाँ से हो सकता है। और कोई एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो पैतृक संपत्ति है आपकी, वो संपत्ति आपको क्लेम हो सकती है, वो मिल सकती है आपको। ये इस तरीके के शो करते हैं। तो जो मैंने आपको उपाय बताए ये इसी तरीके के उपाय हैं, आप अपने जीवन में इनको अपनाएंगे तो मुझे लगता है आपको लाभ अवश्य होगा। और इसके लिए आप एक बार फिर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़े रहे और आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं आप, और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका धन्यवाद।